फैसले हुए हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि जो पेंडिंग भर्तियों से रिलेटेड युवा हैं, जिनकी खासकर जिनके मामलों में एफआईआर चल रही है पेपर लीक के मामले में, चाहे वो जेओआईटी हो, बाकी जो 980 ड्राइंग मास्टर का हो, या जो भी पोस्ट कोड हैं उनसे लेकर आए थे अपनी कैबिनेट में अपना मामला, या जो जेओआईटी 817 का मामला था उसको होने की उम्मीद में, लेकिन कैबिनेट में जो हुआ वो उनको वैसा अपेक्षित नहीं था, इसलिए अभी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। कब तक ये बैठेंगे, क्या करेंगे, वो आपको अपडेट देंगे। आज दिन को जो इनसे बात हुई थी वो भी आपको बताएंगे। और जो कैबिनेट में अंदर कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में, उसको क्यों सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है पेंडिंग भर्तियों को लेकर अपनी जो ये निर्णय है, सिफारिशें हैं कैबिनेट के सामने रखने का। तीसरी बड़ी अपडेट पेपर लीक से रिलेटेड ही है। आज ही क्यों ऐसा हुआ, ये सवाल आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन सचिवालय क्लर्क की जो भर्ती की एक एग्जाम हुआ था, उसमें एग्जाम हो गया था, रिजल्ट अभी निकला नहीं है। आज उसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कल जिस मुख्य आरोपी उमा आजाद को जमानत मिली थी एक पोस्ट कोड में, आज वो सचिवालय क्लर्क वाले पोस्ट कोड में दोबारा से गिरफ्तार हो गई। एक वहां जो हमीरपुर आयोग के बाहर ढाबा चलाता था व्यक्ति, वो, और एक जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर नियुक्त हो गया था धर्मशाला में, एक युवक जिसको बाद में डिसमिस कर दिया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने और सेक्रेटरी ने उसकी अपील खारिज कर दी थी, वो 3 लोग ये गिरफ्तार हुए हैं। वजह यह है कि इनके मोबाइल के डाटा से, जो हाल ही में फोरेंसिक से स्क्रीन होके आया है, फोरेंसिक एफएसएल से, उसमें मोबाइल में मिला है पेपर। और जो पेपर है, जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो था उसको अपना जो पेपर था उसके बाद बदले तो उसने पेमेंट की थी उमा आजाद को, लेकिन जो ये अब गिरफ्तारियां हुई है इसमें मोबाइल से रिट्रीव हुआ है सचिवालय क्लर्क का एग्जाम जो फोरेंसिक एविडेंस में गया था। तो ये एक अपने आप में बड़ी अपडेट है। इसके साथ सीबीआई की बात करेंगे। आज 2 एफआईआर दर्ज की हैं और ये जो डाकपाल और जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती थी उससे रिलेटेड मामला है। ये भी अपने आप में एक ऐसी चीज है जो ध्यान देने वाली बात है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक के मामले सामने आए, जिन पोस्ट कोड में एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद अब जिन रिजल्ट को निकालने में दिक्कत आ रही है उसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में। इसमें हर्षवर्धन सिंह चौहान, जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह और यादविंद्र गोमा मेंबर होंगे। इस कमेटी को कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री ने 15 दिन का वक्त दिया है कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं उन भर्तियों को इन्होंने देखना है और उसमें रिपोर्ट देनी है, लीगल कॉम्प्लिकेशन क्या है, और जो इससे पहले जो एफआईआर चल रही है या विजिलेंस में जो इंक्वायरी चल रही है वो किस स्टेज की है, और कौन भर्ती एजेंसी है जो इसको करेगी, उसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने देनी है अपनी, और इनके लिए 15 दिन का वक्त इनको तय किया गया है। ब्रीफिंग में जो जगत सिंह नेगी है उन्होंने बता दिया था कि 1 या 2 महीने में होगा, लेकिन वो बाकी 2 कमेटियों के लिए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने यह खुद कंफर्म किया है कि ये जो अब इनकी कैबिनेट सब कमेटी है एफआईआर के मामलों वाली, इसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर, यानी कि विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा होगा उसी के दौरान आएगी। तो ये एक बड़ा चेंज इसमें है जो पहले ब्रीफिंग हुई थी उससे। दूसरी बात इसमें यह कि जो हमीरपुर में जो सरकार ने नया राज्य चयन आयोग खोला है, उस राज्य चयन आयोग के रूल्स ऑफ बिजनेस को अप्रूवल दी गई है, और ये जो अप्रूवल है ये रूल्स ऑफ बिजनेस की है। ये अप्रूवल देने के बाद इससे पहले इनकी राज्य चयन आयोग की जो वहां चेयरमैन नियुक्त होने हैं वो पोस्ट क्रिएट हो गई है इससे पहले बाई वे ऑफ बाई सर्कुलेशन कैबिनेट से, और अब इसमें केवल चेयरमैन की नियुक्ति होगी। रूल्स ऑफ बिजनेस कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए। इसके बाद राज्य चयन आयोग को कभी भी फंक्शनल किया जा सकता है, उसके लिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक राहत की बात है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अगर मना कर रहा है एफआईआर के मामलों में रिजल्ट घोषित करने को, तो राज्य चयन आयोग अगर फंक्शनल हो जाए तो ये एक प्रोसेस है जहां से शुरुआत हो सकती है, चाहे वो जेओआईटी 817 से हो, चाहे 980 से हो। अगले जो पद भरने हैं वो एचएएस के पोस्ट जो हैं वो 5 एचएएस के पद भरे जाएंगे डायरेक्ट भर्ती से। डीटीडीओ के भी हैं कुछ पोस्ट हैं, 9 तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार 19 हैं, और बीडीओ ऑफिस झाड़माजरी में, बीडीओ ऑफिस नहीं लेकिन झाड़माजरी में पटवार सर्कल खोलने की बात इसमें की है। पुलिस भर्ती को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है, जो हमने कल भी कहा है कि आज कैबिनेट में यह जाना था,
और पुलिस भर्ती में क्योंकि ये हमने आपको सबसे पहले जानकारी दी थी कि राज्य लोक सेवा आयोग ने ये जो केस था पुलिस रूल्स का वो वापस लौटा दिया था कि उनकी कंसल्टेशन के बगैर इनको बनाया गया, वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं करते, लोक सेवा आयोग ने कहा था, और साथ में कहा था कि हम फिजिकल टेस्ट भी नहीं करेंगे। अब कैबिनेट ने ये अप्रूवल दे दी है कि फिजिकल टेस्ट पुलिस विभाग खुद करेगा। जो लोक सेवा आयोग है वो ऑनलाइन नहीं कर सकता, तो ऑफलाइन के लिए अनुमति उनको दे दी है। तो मतलब ये हुआ कि अब पुलिस भर्ती जो 1226 पोस्टें भरनी है कांस्टेबल की, वो लोक सेवा आयोग ही भर्ती करेगा, और उनकी ऑब्जेक्शन के मुताबिक कैबिनेट ने उनको अनुमति दे दी है। तो ये जो है वो लोक सेवा आयोग की बात है। अब दूसरी बात ये कर लें कि जब जगत सिंह नेगी से पूछा गया कि एसएमसी कंप्यूटर टीचर एनटीटी को लेकर क्या है, तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक दोबारा जल्दी होने वाली है दूसरी, और जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री का बजट भाषण भी कैबिनेट ने अप्रूव करना है, तो 17 से पहले पहले ये बैठक जरूर होगी, और उसमें फिर जो बाकी छूटे हुए मामले हैं वो उसमें लग जाएंगे और उसमें ये बात होगी। तो ये तो थे बात जो कैबिनेट की थी। कैबिनेट के बाद अगर मैं बात करूं तो अब पहले आपको यह बता दें कि सचिवालय के बाहर धरना जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट पेंडिंग है वो क्यों दे रहे हैं। अभी आपने दिव्य हिमाचल पर एक वीडियो देखा होगा, और इनका यह कहना है कि जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है ये फैसला उन्हें मंजूर नहीं है, ना वो इसके लिए आए थे। बहुत सारा वक्त, 1 साल से ज्यादा का वक्त उनका खराब हो चुका है पेपर लीक के मामले में, और अब वो और समय खराब नहीं करना चाहते, इसलिए उनको लेकर जल्दी फैसला किया जाए, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको लेकर अनुमति दे दी है। तो अब हुआ यह है कि जब इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया और अब ये कहा है कि जो ये यहां से नहीं जाएंगे सचिवालय से, हालांकि इनसे मुझे लगता है सरकार का कोई व्यक्ति बात अभी करेगा, और बात करने के बाद आगे क्या बात बढ़ती है उसको लेकर फिर आपको हम अपडेट देंगे। लेकिन प्रेजेंटली सिचुएशन ये है कि इन्होंने धरना दे दिया है, और ये परेशान इसलिए हैं कि चारों तरफ से इशू होने के बावजूद अब भी उनका रिजल्ट नहीं आया है। इसी के साथ पेपर लीक का एक और मामला हमीरपुर का, और वो हमीरपुर का मामला इसलिए क्योंकि हमीरपुर में सचिवालय जो क्लर्क की भर्ती परीक्षा थी पोस्ट कोड 962, उसमें एग्जाम हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आज उसमें 3 लोगों को विजिलेंस ने उठा लिया, और उसमें एक मुख्य आरोपी जो लेडी है उमा आजाद, जिसको कल एक पोस्ट कोड में जमानत मिली थी लेकिन आज उसकी फिर गिरफ्तारी हो गई, और आज पुलिस ने इसको 2 दिन के पुलिस रिमांड पे भेजा है। एक रवि कुमार जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो बाद में बर्खास्त हो गया था, ये, और एक ढाबा संचालक है सोन सिंह जो वहां आयोग के बाहर ढाबा चलाता था, इनके फोन से विजिलेंस में जो गया था ये केस मटेरियल, उसमें इनके फोन से ये भर्ती का जो एग्जाम है वो मिला है, क्वेश्चन पेपर मिला है। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी के बाद इनको आज पेश किया गया। उसके बाद 2 लोगों को 4 दिन का पुलिस रिमांड और ये उमा आजाद को 2 दिन के रिमांड पर आगे भेजा गया है। हालांकि इसमें एफआईआर देखिए 29 अप्रैल 2023 को हुई थी, और 10 महीने के बाद करीब ये 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। अब युवा ये कह रहे हैं कि ये इतना गैप क्यों ले रही है विजिलेंस गिरफ्तारी करने में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब सरकार पे प्रेशर बनाने वो शिमला आए तो उधर गिरफ्तारी हो गई ताकि ये बताया जा सके कि बहुत बड़ा घपले हुए हैं। लेकिन चलिए, अब विजिलेंस से जो चीजें आ रही हैं उसके मुताबिक ये सारी चीजें आगे उसी तरह से चलेंगी। लेकिन पेपर लीक के इस हल्ले के बीच में एक और जो पेपर लीक का एक्सक्लूसिव डिटेल हम आपको दे रहे हैं, और वो है नवोदय के पेपर को लेकर। 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए नवोदय का एग्जाम कल रखा गया है केवीएस के माध्यम से, लेकिन इसको लेकर हिमाचल के बाहर से बहुत से बच्चों को मंडी सुंदरनगर के रीजन में फोन आ रहे हैं, और इस फोन में यह कहा जा रहा है कि आप ये एग्जाम का पेपर हमारे पास है, अगर आप इस पेपर को चाहते हैं तो आप गूगल पे के माध्यम से या किसी माध्यम से पैसे दीजिए और आपको पेपर ये ट्रांसफर हो जाएगा। और हमने इसकी एक्सक्लूसिव एक्सेस, इसका जो ये व्यक्ति है इस तक संपर्क बनाया, जो ट्रू कॉलर है उसमें ये राजस्थान का फोन नंबर बता रहा है। हालांकि अभी कंफर्म इसमें पुलिस को भी ये रेफर किया है हम लोगों ने ही, ताकि ये चेक कर सकें कि ये सच में क्या रैकेट है, किस तरह से ये काम कर रहा है। और ये कांटेक्ट कर रहा है कल के जो नवोदय का पेपर है, ये दावा करके कि ये पेपर जो है हमारे पास है, और हमारे जो लोग हैं वो उस दफ्तर में काम करते हैं जहां ये पेपर बना है, और इसीलिए आपको ये एग्जाम के लिए मिल सकता है, आप इसका गूगल पे के माध्यम से ले सकते हैं। बहुत से बच्चे इनके झांसे में आ गए हैं, और जिन्होंने पैसे ट्रांसफर किए हैं उसके बाद ये एग्जाम के लिए जो इनको जो ड्राफ्ट है वो मिला कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये कांटेक्ट कर रहे हैं, और ये चेन बन रही है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। अभी क्योंकि ये साइबर में भी और पुलिस में भी हम लोगों की तरफ से भी रेफर किया गया है, अब संभव इसमें है कि कोई नई चीज हमारे सामने आए और उसके बाद हम इसमें आपको कोई नई बात
बात बता सकें। अब बात करते हैं सीबीआई के एक्शन की। देखिए हिमाचल के हिमाचल के डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवक और जो सहायक डाकपाल हैं, शाखा डाकपाल, उनकी भर्तियां हुई थी। उसमें से नॉन हिमाचली जो लोग थे उनमें से बहुत सारे जो सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए थे। आज सीबीआई ने भिवानी और हिसार हरियाणा में कई जगह छापेमारी की, उसमें दस्तावेज मिले हैं। उसके बाद सीबीआई ने जिला हमीरपुर और बिलासपुर के जो ग्रामीण डाक सेवक और जो डाकपाल हैं इनके सहित 2 आरोपियों और एक अन्य अज्ञात के विरुद्ध 2 मामले अलग अलग दर्ज किए हैं, फर्जी जो प्रमाण पत्रों पर नौकरी लेने के, और इसमें जाली जो दस्तावेज हैं वो भी यूज किए गए हैं। और ये पहले एफआईआर शिमला के मामले में हुई थी, अब ये हमीरपुर और बिलासपुर के मामले में एफआईआर हुई है। और ये एफआईआर जो है वो सीबीआई पहले जो केस चल रहा है उसी केस के सिलसिले में ये जो एफआईआर है वो आगे हुई है। इसके बाद जो मैक्सिमम चीजें हैं हमने पहले ले ली हैं, लेकिन जो 3 एग्जाम आगे हैं, देखिए ये अच्छी बात ये है कि जिन भर्ती परीक्षाओं को लेकर हमने आपको बड़ी पहले एक डिटेल दी थी और उसके बाद इनको लेकर एग्जाम की डेट नहीं आ रही थी, इसलिए बहुत सारे युवाओं को लग रहा था कि जो ये कब एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। और लेकिन आज लोक सेवा आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। रादर इसी का ही नहीं किया, इसके बाद जो एक और भर्ती है स्कूल लेक्चरर की जो हिमाचल में होनी है, उस भर्ती को लेकर भी जो एग्जाम है वो मार्च में उसका होगा और वो मार्च का शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक चीज को आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमने जो जानकारी दी थी खासकर इन 3 भर्तियों को लेकर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट जिसको अब आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर कर दिया गया है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर ऑडिटर, ये 3 भर्ती परीक्षाएं थी जिनको लेकर हमने आपको जानकारी पहले दी थी। और ये जो जानकारी है देखिए जूनियर ऑडिटर जेओए ऑलरेडी है पहले, अकाउंट्स, और साथ में है आयुष फार्मासिस्ट। और ये जो जानकारी है मैं आपको मंथ इसमें बता सकता हूं, जब हमने ये अक्टूबर में आपको बताया था, अक्टूबर 2023 में ये जानकारी दी थी कि लोक सेवा आयोग को ये 3 भर्ती परीक्षाएं दे दी गई हैं। उसके बाद खासकर फार्मासिस्ट और जो ऑडिटर हैं, जूनियर ऑडिटर, ये हमें बार बार संपर्क कर रहे थे कि ये क्यों नहीं निकल रही। अब लोक सेवा आयोग ने आज इसका शेड्यूल जारी कर दिया है और इस शेड्यूल के मुताबिक जो हमारे सामने अभी शेड्यूल है, इसके मुताबिक जो भर्तियां हैं, देखिए ये पहले जो इनमें जो आवेदन थे वो पहले जो आवेदन थे इनमें 3,557 आयुष में थे, फार्मासिस्ट में 12,125 जो थे वो ये सिविल सप्लाई का जो अकाउंट्स जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इसमें थे, 10,341 जो थे वो जूनियर ऑडिटर में थे। अब लोक सेवा आयोग ने इनको फिर से एडवर्टाइज किया है, जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको दोबारा से फीस नहीं देनी है इसमें, लेकिन आवेदन ऑनलाइन होंगे। कल आप विस्तार से इसमें खबर देख सकते हैं दिव्य हिमाचल में, ताकि आपको उसकी सूचना फिर पूरी जानकारी हो जाए। लेकिन इसके साथ जो दूसरा एग्जाम है वो एग्जाम घोषित किया है लोक सेवा आयोग ने और वो उसका शेड्यूल जारी किया है। ये है स्कूल लेक्चरर न्यू, जो क्लास 3 की नई पोस्टें दी थी हायर एजुकेशन से। 29 मार्च को ये एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट। ये भी लोक सेवा आयोग ने आज इसका शेड्यूल घोषित कर दिया है। तो ये 2 जो परीक्षाएं हैं वो आपके सामने अब आ गई हैं, आगे जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। तो ये बात हो गई जो 3 एग्जाम फंसे हैं। अब बात करते हैं जो फाइनेंस के जो अफसर हैं वो दिल्ली क्यों दौड़ाए जा रहे हैं बार बार। देखिए लोन की जो ऑथराइजेशन है जनवरी, फरवरी, मार्च